तो इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम शाहयान और उसके दोस्तों को देखते हैं। शाहयान काफी तेजी के साथ जियान की तरफ निकल रहा था, लेकिन तभी अचानक शाहयान देखता है कि ड्रैगन क्लैन के और भी कई सारे बंदे पीछे से उनके ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। तब ये देखकर लिटिल फेरी डॉक्टर कहती है कि तुम आगे बढ़ते रहो, इन्हें हम देख लेंगे। जिसके बाद लिटिल फेरी और एक लड़के एक साथ मिलकर उन बाकी सारे ड्रैगन वॉरियर के ऊपर एक साथ अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से शाहयान को आगे बढ़ने का काफी अच्छा खासा मौका मिल जाता है। लेकिन तभी अचानक शाहयान देखता है कि उस बैरियर के अंदर से और एक ड्रैगन वॉरियर आकर उसके ऊपर अटैक कर रहा है। तब ये देखकर शाहयान भी एक पंच मारते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। लेकिन अब दोनों का ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था कि स्पेस भी डिस्ट्रॉय होने लग जाता है। जिसके बाद हम उस ड्रैगन वॉरियर को देखते हैं जो कि शाहयान के पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान था। लेकिन उससे पहले ही शाहयान अपना येलो हैंड रिवर टेक्निक से उसके ऊपर अटैक करता है। तब ये देखकर वो ड्रैगन वॉरियर भी उसके अटैक के ऊपर काउंटर अटैक करता है और एक बार फिर से दोनों अटैक आपस में टकराने की वजह से एक जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है। लेकिन तभी वहां पर शाहयान का फ्रेंड यानी कि स्नेक लैंड का लीडर आ जाता है, जो कि शाहयान को कहता है कि तुम आगे बढ़ जाओ, इसे मैं देख लूंगा। जिसके बाद हमें ड्रैगन लैंड का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर शायद ड्रैगन आइलैंड के अंदर एक बहुत ही खतरनाक वॉर छिड़ चुका था। इसी के साथ ही हम एक इस ड्रैगन वॉरियर को देखते हैं जो कि असल में जियान का वॉरियर था। उस ड्रैगन वॉरियर के ऊपर डायरेक्टली कई सारे ड्रैगन विलन्स अटैक कर रहे थे, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो जाता है। जिसके बाद उन तीनों इविल ड्रैगन वॉरियर में से एक वॉरियर कहने लगता है कि बेहतर होगा कि तुम हार मान लो, क्योंकि हमारे तीनों ही ड्रैगन किंग ने जगह को पूरी तरह से सील कर दिया है और इसी की वजह से तुम लोगों के पास तुम्हारा मदद करने के लिए कोई भी नहीं आएगा। लेकिन इस पर वो घायल वॉरियर कहने लगता है कि अभी तक हमारे ड्रैगन एम्परर ने हार नहीं माना है, तो आखिरकार मैं कैसे हार मान सकता हूँ। इतना कहने के बाद दोबारा उठकर उनके ऊपर अटैक करता है। दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि ये तीन ड्रैगन किंग के साथ फाइट कर रही थी। फिर उनमें से एक ड्रैगन किंग कहने लगता है कि क्या बात है, ये ड्रैगन फिनिक्स ब्लड तो सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे लेने के बाद तो ये लड़की सच में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुकी है। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि और एक ड्रैगन किंग जियान के ऊपर अटैक कर देता है। इस बंदे का लेवल होता है 3 स्टार डू शैंग। जिसके बाद वो ड्रैगन की कहने लगता है कि ये एंशिएंट ड्रैगन फिनिक्स प्लस में काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसे लेने के बाद तुम इस पूरे आइलैंड को पूरी तरह से सेफ नहीं रख सकती। लेकिन यहाँ पर जियान उन सभी की बातों को इग्नोर करते हुए उनके ऊपर काउंटर अटैक करती है। साथ ही साथ कहने लगती है कि तुम लोगों ने मेरे फादर का यहाँ पर ना होने का फायदा उठाया है और इसी वजह से तुम लोग हमारे ऊपर अटैक कर रहे हो, ताकि तुम हमारे ट्राइब को अपने अकेले ही कब्जा कर सको और यहाँ पर राज कर सको। इसी के साथ ही देखते देखते इनके बीच एक काफी आइकॉनिक लेवल का फाइट होना स्टार्ट हो जाता है। हालांकि यहाँ पर जियान एक ड्रैगन एम्परर थी जो कि काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन इतने तीन सारे किंग के होने की वजह से वो एक साथ इन दोनों का सामना नहीं कर सकते थे। वो भी तब जब ये तीनों ही किंग 4 स्टार रूशन और 3 स्टार रूशन कल्टीवेटर थे, जिसकी वजह से अकेले जियान को इनके अटैक को ब्लॉक करने में काफी दिक्कत भी हो रहा था। यहाँ तक जियान उन्हें बताती है कि तुम लोगों के अंदर रॉयल ब्लड तो है, लेकिन तुम लोगों ने अपने क्लैन के साथ गद्दारी की है, इसलिए तुम लोग ड्रैगन किंग कहलाने के लायक नहीं हो। लेकिन इस पर वो तीनों ही एल्डर यानी कि किंग्स जो कि काफी बेशर्म थी, वो तो जियान को साफ साफ कहने लगते हैं कि हम लोग ड्रैगन एम्परर बनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और तुम्हारे क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इतने कहने के साथ साथ वो जियान के ऊपर लगातार काफी खतरनाक तरह के अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं और इसी की वजह से वो अकेले इन तीनों के साथ फाइट करने की वजह से बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड और काफी बुरी तरह से हारना भी स्टार्ट कर देती है। तब उनमें से एक ड्रैगन किंग कहने लगता है कि लिटिल गर्ल, बेहतर होगा कि तुम हार मान लो और तुम्हारा जो ट्रेजर है वो हमें दे दो, हो सकता है कि हम तुम्हारे क्लैन को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना करें। लेकिन उनकी बातों को सुनने के बाद जियान को काफी गुस्सा आता है। वो अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए कहने लगती है कि तुम लोगों ने जो क्राइम किया है उसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। अब वो तीनों ही ड्रैगन किंग जियान की बढ़ते हुए पावर को देखकर घबराना लग जाते हैं। जिसकी बात ये देखने के बाद तो ड्रैगन किंग आगे जाकर जियान को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये देखकर जियान ड्रैगन ब्लड और ड्रैगन फिनिक्स का इस्तेमाल करके उन दोनों ही ड्रैगन किंग के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है, जिसकी वजह से वो दोनों ही ड्रैगन किंग काफी दूर जाकर गिरते हैं। अब ये देखने के बाद तीसरा ड्रैगन किंग अपने हाथों में एक एनर्जी क्रिएट करता है और डायरेक्ट जियान के ऊपर अटैक करता है। लेकिन यहाँ पर जियान अपने ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले अपना डिफेंस करती है, जिसकी वजह से उस ड्रैगन किंग का अटैक उसके ऊपर कोई असर नहीं करता। फिर जियान आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हुए कहने लगती है कि शायद तुम भूल चुके हो कि ड्रैगन एम्परर कौन है और ड्रैगन फिनिक्स ब्लड किसके पास है, जिसकी वजह से जियान के पास काफी इंक्रीज हो जाते हैं। तई हुई दूसरी तरफ वो तीनों ही ड्रैगन किंग ये देखकर काफी
परेशान हो रही थी, और क्योंकि वो समझ आते हैं कि अगर जियान इसी तरह से स्पेशल पावर को इंक्रीज करती रही तब इसे चोट पहुंचाना उनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। इसके बाद अचानक ही बीच वाले ड्रैगन किंग को कुछ सोचता है। वो तीनों ही ड्रैगन किंग अचानक ही आसमान के ऊपर चले जाते हैं और जियान को कहने लगते हैं कि तुमने कहा कि ये सब कुछ हम अपने लिए फायदे के लिए कर रहे हैं, तो क्यों ना इसका फायदा ही हुआ जाए। इतना कहते ही वह तीनों ड्रैगन अपने पावर को कंबाइन करके आसमान के ऊपर एक हेवीली थंडर क्रिएट करते हैं। उस थंडर क्लाउड के अंदर से इतने खतरनाक थंडर नीचे गिर रहे थे कि यहाँ पर जितने भी सारे ड्रैगन वॉरियर होते हैं उसके चपेट में आने की वजह से एक एक करके मारे जाना स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ तक इस थंडर क्लाउड के अटैक वो तीनों ही ड्रैगन्स अपने ही लोगों के ऊपर भी कर रहे थे, जिसकी वजह से उसके भी ड्रैगन वॉरियर्स एक एक करके मरते जा रहे थे। हालांकि ये देखकर उनके ड्रैगन वॉरियर्स कहते हैं कि हम तो आप ही के साथ हैं, तो आखिरकार आप हमें क्यों मार रहे हो। लेकिन ये देखकर साथ ही जियान भी उनके ऊपर काफी गुस्सा कर कहने लगती है कि तुम लोग पागल हो चुके हो क्या, कि आपने ही लोगों के ऊपर मार रहे हो। लेकिन इस समय तीनों ही ड्रैगन किंग को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब जाकर जियान को मजबूरी में अपने पावर्स इंक्रीज करना बंद करने होते हैं और सबसे पहले जियान अपने ड्रैगन स्किल का इस्तेमाल करते हुए वहाँ के पूरे जगह को एक बैरियर की तरह कवर कर लेती है, जिससे कि वो थंडर क्लाउड के अटैक को ब्लॉक करती है। अब ये देखकर थ्री ड्रैगन किंग के वॉरियर्स भी ये देखकर काफी खुश होते हैं कि ड्रैगन एम्परर उनकी दुश्मन होते हुए भी उनको बचा रही है। लेकिन इसी के साथ ही हम जियान को देखते हैं जो कि अटैक को ब्लॉक करने में उसे काफी ज्यादा दिक्कत भी हो रहा था। साथ ही साथ जियान उन तीनों को ही कहने लगता है कि ये तुम्हारे ही ड्रैगन वॉरियर्स हैं, लेकिन लगता है कि ये तुम्हारे ड्रैगन वॉरियर सिर्फ काम के ही थे, अब इनके लिए तुम्हारे लिए कोई भी काम नहीं है। लेकिन असल में यहाँ पर जियान को यह सब कराने के लिए उन तीनों ही ड्रैगन का एक चाल था ताकि वो अपने पावर का इस्तेमाल करके अपने पावर्स खर्च कर सके। दूसरी तरफ तीन में से एक ड्रैगन कहने लगता है कि बड़े बड़े कामों को हासिल करने के लिए छोटी छोटी कुर्बानियां देना ही पड़ता है। इतना कहते ही अचानक कि वो थंडर क्राउड में से एक थंडर ड्रैगन क्रिएट करता है जो कि काफी ज्यादा खतरनाक था। जिसके बाद हम उस थंडर क्लाउड थंडर को देखते हैं। वो ड्रैगन डायरेक्टली जियान के बैरियर के ऊपर एक जोरदार अटैक करता है, जिसकी वजह से जियान को उस अटैक को रोकने में काफी दिक्कत भी होता है। हालांकि ये देखकर जियान अपने पूरे पावर का इस्तेमाल करके उस अटैक को रोकती है, लेकिन वो ड्रैगन काफी स्ट्रॉन्ग था जिसकी वजह से उस बैरियर को तोड़ देता है और इसी के चलते यहाँ पर जियान भी काफी बुरी तरह से इंजर्ड हो जाती है। अब यहाँ पर एक पल के लिए जियान को ये लग रहा था कि उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन तभी अचानक वहाँ पर कुछ लोटस आना स्टार्ट हो जाते हैं जो कि थ्री ड्रैगन किंग के ऊपर अटैक करके उनके अटैक को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करना स्टार्ट कर देते हैं। वही दूसरी तरफ हम जियान को देखते हैं जो कि अपने पीछे देखती है तो शाओयान आ गया था। शाओयान को देखने के बाद वो काफी ज्यादा इमोशनल और रोने लग जाती है। तब ये देखकर शाओयान उसका हौसला बढ़ाते हुए कहने लगता है कि मुझे उम्मीद नहीं था कि जो लिटिल गर्ल मेरे से पील लिया करती थी आज वो एक ड्रैगन एम्परर भी बन चुकी है। लेकिन यहाँ पर जियान शाओयान को देखकर काफी खुश हो जाती है। साथ ही साथ वो समझ जाती है कि शाओयान 1 स्टार टू शैंग कल्टिवेटर बन चुका है। जिसके बाद हम तीनों ही ड्रैगन्स को देखते हैं जो कि शाओयान को देखकर उसके ऊपर काफी गुस्सा करते हुए कहने लगते हैं कि आखिरकार तुम हो कौन और तुम्हारे इस मामले में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। तब इस पर शाओयान पूछता है कि इस बारे में तो तुम्हें हेवनली डीमन फिनिक्स क्लैन के से पूछना चाहिए। अब इस बात को सुनने के बाद जियान काफी गुस्सा हो जाती है। वो समझ जाती है कि इन तीनों ही ड्रैगन्स ने डायरेक्टली हेवनली डीमन फिनिक्स से कोलैबोरेशन किया जो कि ड्रैगन्स की सबसे ज्यादा जाने दुश्मन होती है। लेकिन वही दूसरी तरफ तीनों ही ड्रैगन्स इस बात को सुनने के बाद काफी हैरान थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़का हेवनली डीमन फिनिक्स के बारे में कैसे जानता है और ये भी कि वो लोग वापस लौट चुके। दूसरी तरफ शाओयान कहता है कि तुम अपने पावर्स को इंक्रीज करो। जिस बात को सुनने के बाद जियान बिना किसी देरी के अपने पावर्स को दोबारा इंक्रीज करने लग जाती है जिससे कि उसके इंजरीज भी हील हो रहे होते हैं। जिसके बाद शाओयान जल्दी से आके आ जाता है। ये देखकर तीनों ही ड्रैगन भी उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तभी अचानक शाओयान अपने सोल को निकालते हुए कहने लगता है कि तुम लोगों ने एक बहुत ही बड़ा इविल क्राइम किया है जिसके लिए तुम्हें माफ नहीं किया जा सकता। इतना कहने के बाद शाओयान अपने सोल से एक सोल अटैक उन तीनों ही ड्रैगन किंग के ऊपर करता है जिसके वजह से उन तीनों ही ड्रैगन किंग्स को काफी पेन होने लगता है। इसी वजह से वो तीनों ही ड्रैगन किंग्स अपने पावर को कॉम्बाइन करके एक बैरियर क्रिएट करते हैं जिसकी वजह से वो तीनों ही ड्रैगन किंग्स शाओयान के सोल अटैक से अपने आप को बचाने में कामयाब होने लगते हैं। जिसके बाद देखते देखते वो तीनों ड्रैगन्स किंग किसी तरह से इस सोल अटैक से अपने आप को बचा लेते हैं। लेकिन साथ ही साथ वो शाओयान को देखकर काफी गुस्सा भी होने लगे थे। लेकिन ये देखकर शाओयान कहने लगता है कि अभी तो सिर्फ शुरुआत हुआ है। और अचानक ही हम देखते हैं कि शाओयान का और एक थंडरबोल्ट डायरेक्टली उन तीनों ही ड्रैगन्स के पीछे बीच चला जाता है और उसके हाथ में एक लोटस बुद्धा लोटस भी होता है। जो देखने के बाद तो वे तीनों ही ड्रैगन्स काफी हैरान थे क्योंकि उन्हें तो इस बारे में कोई भी पता ही नहीं चला था। जिसके बाद शाओयान अपने
एंग्री बुद्धा लोटस को उन तीनों के ऊपर ही फेंक देता है और यहाँ पर एक जोरदार ब्लास्ट होता है। लेकिन साथ ही हम देखते हैं कि ये ब्लास्ट इतना तक खतरनाक था कि बाहर के सारे ड्रैगन वॉरियर्स भी ये देख लेते हैं। उन्हें अपने आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि तीनों ड्रैगन किंग मिलकर भी एक छोटे से अटैक को ब्लॉक नहीं कर पा रहे थे। जिसके बाद हम शाओयान को देखते हैं, जिसने इस फाइट के दौरान अपनी बहुत ही ज्यादा पावर का इस्तेमाल कर लिया था, क्योंकि उसने पहले जो येलो रिवर हैंड का इस्तेमाल किया था उसकी वजह से भी उसके पावर्स कंज्यूम हो गए थे और अब उसने एंग्री बुद्धा लोटस को भी इस्तेमाल किया। और इसी वजह से शाओयान कंफर्म नहीं था कि उसके साथ अटैक के बावजूद भी ये तीनों ही ड्रैगन किंग मारे भी जा सकते हैं। लेकिन तभी अचानक शाओयान देखता है कि वहाँ के आसपास के स्पिरिचुअल एनर्जी अचानक ही एक ही जगह पर इकट्ठा होने लगे हैं। जो देखकर शाओयान तो ये देखकर काफी हैरान हो जाता है। लेकिन वहीं पर हम देखते हैं कि वो जगह जहाँ पर स्पिरिचुअल एनर्जी इकट्ठा हो रहे थे, अब उस जगह के पास 3 ड्रैगन्स किंग अपने असली रूप में आ जाते हैं, यानी कि ड्रैगन्स के रूप में, जो कि देखकर काफी गुस्से तरीके से शाओयान को ही देख रहे थे। और दोस्तों इसी के साथ ये शानदार एपिसोड भी यहीं पर एंड होता है। लेकिन हाँ, अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट करना मत भूलिएगा।